मां ने अपने सगे बेटे को हथौड़े और चाकुओं से मारा और फिर मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को चूल्हे के ऊपर भूना जिससे कि कोई पहचान ना सके और बीच बाजार में फेंक दिया। दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के गुरदासपुर की। पंजाब के गुरदासपुर में रूपेंद्र कौर नाम की एक महिला रहा करती थी जिसकी उम्र थी 49 साल। दोस्तों, वह अपने घर में अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम होता है रणदीप, जिसकी उम्र होती है 26 साल। और रूपेंद्र कौर का जो पति होता है वह कमाने खाने के लिए शहर जाया करता है, यानी कि ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता है। अब दोस्तों, उसके बेटे की एक विदेशी महिला से शादी हो जाती है और ज़्यादातर बेटा भी विदेशी महिला के साथ उसके देश में रहा करता है और पीछे से घर में अकेली रूपेंद्र कौर रहा करती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है, तभी उसका बेटा उससे मिलने के लिए आता है। बेटे का नाम रणदीप होता है और जैसे वह मिलने के लिए आता है तभी लॉकडाउन लग जाता है भारत देश के अंदर और वह वापस अपनी पत्नी के पास जा नहीं पाता है। अब वह अपने घर पर ही रह रहा होता है लॉकडाउन के अंदर। तो दोस्तों, वह देखता है कि उसकी मम्मी के पास उसके फ्रेंड आने लगते हैं, यानी कि बहुत सारे दोस्त आते हैं, उसकी मम्मी से बातें करते हैं और वहीं पर बैठे हुए टाइम स्पेंड करते रहते हैं। दोस्तों, रूपेंद्र कौर उसकी मम्मी के पास एक बॉयफ्रेंड आता है उसका, जिसका नाम होता है सुखबीर, जो कि उसकी मम्मी का दोस्त होता है। वह ज़्यादातर उनके घर में आया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और जो रूपेंद्र कौर का लड़का है रणदीप, अब वह अपनी मम्मी से ये कहता है कि ये हमारे घर में आना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है तुम आखिर क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, उसकी माँ मानती नहीं है रूपेंद्र कौर। फिर एक दिन अचानक रणदीप बाहर गया हुआ था और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ रूपेंद्र कौर और सुखबीर दोनों एक साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में थे और इस कंडीशन में रणदीप उनको देख लेता है। उनके बीच में लड़ाई होती है और वहाँ से सुखबीर फरार हो जाता है। दोस्तों, फिर माँ बेटों के बीच में लड़ाई होती रहती है और फिर दूसरे दिन फिर से उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड सुखबीर को बुलाती है, उसके साथ इंटीमेट अवस्था में होती है और फिर उसका बेटा दोबारा से उसकी निगाह रखता है और फिर देख लेता है। अब उसका बेटा ये कहता है कि या तो तुम इस काम को छोड़ दो वरना पिताजी से बताऊंगा, दुनिया में बदनामी कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यह बात उसकी माँ को लग जाती है। अब क्या होता है, उसकी माँ और उसका जो बॉयफ्रेंड था वह दोनों उसको पकड़ लेते हैं और उसकी माँ पीछे से हथौड़े से उसके सर पर वार कर देती है। वह ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरने के बाद उसकी माँ चाकू से उसके ऊपर बुरी तरह से ताबड़तोड़ वार करने लगती है। जैसे ही वह मर जाता है उसके बाद वो सोचते हैं दोनों प्रेमी और प्रेमिका कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी वह उसकी डेड बॉडी को सोचते हैं कि इसका नक्शा अगर ख़राब कर देंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। तभी चूल्हे को चालू किया जाता है। चूल्हे के ऊपर वह माँ अपने बेटे की डेड बॉडी को भून देती है अदल बदल करके और फिर उसको बीच बाजार में, बीच शहर में रात के समय में फेंक आते हैं। दोस्तों, मानव शरीर जब मिलता है लोगों को तो लोगों में अफरा तफरी मचती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। फिर पुलिस रूपेंद्र कौर के पास आती है, उससे कहती है कि इसकी शिनाख्त करिए, ये तुम्हारा बेटा तो नहीं है। लेकिन रूपेंद्र कौर उसकी शिनाख्त करने से मना कर देती है कि यह मेरा बेटा नहीं है। तभी पुलिस और छानबीन करती है तो उसके पैर में, रणदीप के पैर में एक रॉड पड़ी हुई थी और पुलिस पता लगाती है कि जो रूपेंद्र कौर का बेटा रणदीप था उसके पैर में भी रॉड पड़ी हुई थी। फिर उसकी माँ ने इसको पहचाना क्यों नहीं, तो इस बात में कुछ काला नज़र आ जाता है पुलिस को। तभी वह रूपेंद्र कौर को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। थोड़ी देर रूपेंद्र कौर टिक पाती है, थोड़ी देर में वह बोलने लगती है। थोड़ी देर में बोलने के बाद वह कहती है कि यह मेरा बेटा था, मैं किसी से प्यार करती थी, इसको अच्छा नहीं लगता था और मेरे साथ इसने मेरे बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया था आपत्तिजनक परिस्थिति में और ये कह रहा था कि मैं दुनिया वालों को बता दूंगा, पिताजी को बता दूंगा, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया और लाश को भूना इसलिए था जिससे कि कोई इसे पहचान ना सके और मैं कह देती कि मेरा बेटा विदेश गया। तो दोस्तों, पुलिस इस बात को सुनकर रूपेंद्र कौर को अरेस्ट कर लेती है और उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या यह सही घटना घटी? क्या उसकी माँ ने सही किया? क्या प्यार करना गुनाह है या फिर गुनाह नहीं है? कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि उसने प्यार किया था और प्यार के बीच में कुछ भी आएगा तो सब कुछ जायज़ है। जंग और प्यार में क्या ये जायज़ माना जाएगा? अपने बेटे को मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को भून करके बीच चौराहे पर फेंक देना, क्या ऐसा प्यार होता है या फिर सिर्फ हवस होती है? तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर। हमें सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को, अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।